बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके माल में, रिज़्क में और खानों में बरकत अता फरमाए। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपीस लेकर आई हूँ वो है लंच टाइम की पसंदीदा रेसिपीस, दाल चावल रेसिपीस। दाल चावल तो बनाना हर कोई जानता है, लेकिन दाल चावल को अगर थोड़े से तरीके और ध्यान से बना लिया जाए तो यही दाल चावल आपको गोश्त छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार दाल चावल बनाने की रेसिपीज़। इसके लिए चूल्हे पर कढ़ाई या कोई बर्तन रखें, इसमें ऑयल 1 प्याली शामिल करें। ऑयल डालने के बाद अब इसमें 2 प्याज कटे हुए शामिल करें और उनको फ्राई करें। साथ में 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी और 4 से 5 अदद लौंग डालने के बाद इनको ब्राउन होने तक फ्राई करें। और फिर इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालकर इनको मिक्स करें और साथ में 2 कटे हुए टमाटर शामिल करें। टमाटर डालने के बाद इनको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और टमाटर का पानी खुश्क होने तक इनको पकाएं। फिर इसमें 2 चम्मच टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल करें। साथ में पीसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच और हल्दी पाउडर 1 चम्मच डालने के बाद इसको मिक्स करें और फिर कटी हुई 3 से 4 अदद हरी मिर्च डालने के बाद इनको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसको 5 से 7 मिनट तक फ्राई करें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह यकजां हो जाए। फिर इसमें थोड़ा सा चिकन बगैर हड्डी के इसमें शामिल करें। चिकन के आप छोटे छोटे पीस काट लें या इसको कीमा काट लें। चिकन डालने के बाद इसको 3-4 मिनट तक खूब अच्छी तरह फ्राई करें। फिर इसमें 1 कप भिगी हुई दाल चना शामिल करें और आधा कप भिगी हुई दाल मूंग शामिल करने के बाद इसको 3-4 मिनट तक फ्राई करें। इनको खूब अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें और फिर इसको 3-4 मिनट तक पकाएं। फिर इसमें एज़ रिक्वायर्ड पानी शामिल करें। पानी आप इतना डालें कि दाल जो है वो अच्छी तरह डूब जाए। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करें चम्मच के साथ। पानी और दाल को खूब अच्छी तरह मिक्स करके अंदाज़ा लगा लें। जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं उसके मुताबिक आप पानी इसमें डाल लें और फिर इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। इसको नॉर्मल आंच पर इतनी देर पकाएं कि दाल जो है वो गल जाए। आप चम्मच के साथ निकाल कर इसको हाथ से चेक कर लें कि अगर दाल गल चुकी है। देखें हमारी दाल जो है वो 80 से 90% गल चुकी है। अब आप इसको अच्छी तरह मैश कर लें या घोटने के साथ इसको अच्छी तरह घोट लें। दाल को खूब अच्छी तरह घोटने के बाद अब आप इसमें काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच और गरम मसाला 1 से 1.5 चम्मच डालने के बाद इनको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। सारे मसाला जात को डाल के अंदर खूब अच्छी तरह यकजां करें। फिर इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल करें। हरा धनिया डालने के बाद इसको मिक्स करें और 2 से 3 मिनट तक इनको पकाएं। अब हमारी मज़ेदार और टेस्टी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। अब एक डिश में पहले देसी घी रखें, 1 चम्मच देसी घी या मक्खन रखें। इसमें उबले हुए चावल शामिल करें। नमक डालकर आप सादा चावल जो हैं वो उबाल लें। देसी घी चावलों को अच्छी तरह लगाएं। देसी घी लगाने से चावलों की अफादियत में और जायके में इजाफा हो जाएगा। अब एक साइड पे या इसके ऊपर दाल डाल लें। अब हमारे दाल चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर हल्का फुल्का सलाद डाल लें। अगर आपके पास ज़्यादा सलाद नहीं है तो आप ओनली टमाटर और प्याज यूज़ कर सकते हैं। इससे बेस के जायके और टेस्ट में इजाफा हो जाएगा। हमारे टेस्टी और मज़ेदार दाल चावल तैयार हो चुके हैं। देखें कितने मज़ेदार और टेस्टी हैं, देखने में ही कितने खूबसूरत और मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में इससे ज़्यादा मज़ेदार हैं। जो भी एक दफ़ा खाएगा वो प्लेट चाटने के साथ साथ बार बार खाने पर मजबूर हो जाएगा। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ बनाने का तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।